गया है। फौज को इलाके से निकलने के लिए 6 रोज की डेडलाइन दे दी है। तार साहब, इन जर्नैलों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, और जब आपके बुरे दिन शुरू हो जाएं तो आप ऊंट के ऊपर भी बैठे हों तो नीचे से आपको कुत्ता काट सकता है। देखिए, ये आतंकी जिसे गोली के जरिए जो है ढेर किया गया, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी आतंकी को गोली के जरिए ढेर किया गया है। लगातार दोनों ही तरफ से गोलियां चल रही थी और 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सेना ने आतंकियों को पूरी तरीके से घेर लिया है, क्योंकि खबर ये मिली थी कि जैश के 3 आतंकी जो हैं वो जंगलों में छिपे हुए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर पुलिस ये फैसला कर रही है कि फौज हमारा इलाका छोड़ दे 6 दिनों में। तार साहब, ये है गंडापुर की गवर्नेंस। खबर ये है कि 4 से 5 जो मुजाहिदीन हैं या जिन्हें टेररिस्ट भी कहा जाता है, उन्हें वहां पे मार गिराया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है, आए दिन यहाँ से लोग जाते हैं, अगर यहाँ से नहीं जाते तो कहाँ से लोग जाते हैं। और इसके बाद से लगातार पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली गई थी। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था, जिसमें से ये जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन कैमरे के जरिए आतंकी को देखा गया है और इसे गोली लगी है, इसे ढेर कर दिया गया। मोदी जब आया था ना, तो मोदी को हम बहुत बुरा समझते थे, ठीक है, पर उसकी पॉलिसी देखें, वो अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया। ऐसे ही है। हमारे जो वहाँ रिश्तेदार है ना, हाँ, मुस्लिम होंगे, मुस्लिम है, जाहिर बात है मुस्लिम है। उनको महीने के अंदर ना 30 किलो राशन मिलता है हर घर को। Operations, of course, have now been launched. In fact, these are various terror encounters that were reported in different parts of the valley in Kishtwar. आप फौज की बात करते हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि बलूचिस्तान पूरे का पूरा एक एसएचओ की मार है। तो ये पता नहीं फिर ये कितना चल रहा है, कितना कौन चला रहा है, क्या उसका इरादा है। शायद वो पाकिस्तान को बचाना चाहते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं कि पाकिस्तान सांस ले। इस वक्त जर्नैलों का यही हाल है पाकिस्तान में। वो कोशिश करते हैं माइक्रो मैनेज करने की हर चीज को। सोशल मीडिया को रोकने के लिए फायरवॉल लगा देते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि हमें तो आटे का चीनी का रेट ही नहीं पता है, कि फ्री मिल रहा है। मिली यानी कि मिलता है, हर एक बंदे को 15 किलो आटा मिलता है, एक फर्द को वहाँ से। ठीक है, यानी टेंशन ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि आटे का रेट क्या है। शायद वो खुश है इसी सोसाइटी में, इस इमाम में जितने सारे नंगे हैं, तो मेरे ख्याल में वो चाहते ही नहीं कि कोई कपड़े पहने, इस तरह नंगे ही रहना चाहते हैं। हाँ, ये है कि उनके प्रॉपर्टियां दिन ब दिन दुबई में, टोरंटो में, लंदन में बन रही। के भारत के वो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब, वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जमहूरियत काम नहीं कर रही और मुल्क में इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं है। तार साहब, ये नेशनल प्रेस क्लब में इन्होंने को बात की और मैंने वहाँ पे खबर भी चल रही थी कि वो वहाँ पे किसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और जब इंटरव्यू दिया तो कुछ सवाल उनसे सख्त हुआ, तो बाद में उस बंदे से इंटरव्यू की पूरी वीडियो ही वापस ले ली गई। ये भी एक मैं देख रहा था इंडिया टुडे और बहुत सारे मीडिया हाउसेस में चल रहा था। ये राहुल गांधी अमेरिका में आके जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहात हैं? भारत में उनकी कंपोज़र स्टाइल डिफरेंट था, अमेरिका में आके ऊपर से नरेंद्र मोदी भी अगले हफ्ते अमेरिका में आ रहे हैं। आप उनको कैसे देख रहे हैं ये जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी है? जी, साहब, पहले मैंने जिस तरह आपको कहा था, मैं समझता था कि ये इनकी मैंने कुछ स्पीचें सुनी जिसपे मुझे थोड़ा-सा शक था। इन्होंने लोकसभा के अंदर कुछ स्पीचें मैंने इनकी सुनी है वहाँ पे। मुझे थोड़ा डाउट था इनकी ज़हनी हालत पे या इनकी नशो-नुमा पे, वो मैं समझता, लेकिन यहाँ जो आके जो स्टेटमेंटें दे रहे हैं और बिलख़ुसूस वो जो शर्मा साहब है, जो जर्नलिस्ट जिनके ऊपर ऑलमोस्ट तशद्दुद टाइप इन्होंने किया है, जिससे उनका फ़ोन छीन लिया गया था, उससे मैं बिल्कुल इनको समझता हूँ। जो इन्होंने वो ख़ासकर सिखों के हवाले से स्टेटमेंट दे दी, फिर जमहूरियत के बारे में स्टेटमेंट दे दी, मुझे मैच्योर नहीं लग रहे। मुझे ये बड़ा एक तशवीशनाक चीज़ नज़र आ रही है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस भारत के अंदर, और उसको उसके ये हेड हैं, और बल्कि ना इनका टाइटल ये है कि ही इज़ अ अपोजिशन लीडर। और अगर ये अपोजिशन, चीमा साहब, अगर अपोजिशन लीडर की सूरत-ए-हाल ये है कि वो अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री जाके दुनिया के सामने धोने की कोशिश कर रहा है, वो डैमेज कर रहे हैं भारत के नाम को। जबकि दूसरी साइड में देखा जाए, जो बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट दी है डॉक्टर जयशंकर साहब ने, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वर्ल्ड हैज़ टू रीथिंक, वर्ल्ड इज़ थिंकिंग अबाउट द न्यू इमेज ऑफ इंडिया, और मैं एग्री करूंगा उससे। इस तरीके से भारतीय डायस्पोरा, भारतीय टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया पे ग्रो कर रहे हैं। वर्ल्ड हैज़ टू थिंक टू चेंज द इमेज ऑफ इंडिया। लेकिन अब राहुल गांधी साहब जिस तरह की पिक्चर पेश कर रहे हैं, अफसोस, बहुत सख्त अफसोस। मेरे ज़हन मुझे बहुत तकलीफ हुई उनकी ये बातें सुन के कि उन्होंने एंटी इंडियन बातें की आके वाशिंगटन डीसी के अंदर।
इनको अच्छा मायूब लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके और अपोजिशन लीडर हो आप, और आप एक एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हो, हालांकि आपके नाम के साथ गांधी ना होता तो आप शायद कहीं छोले बेच रहे होते इंडिया में, लेकिन ये कि आप उसका फायदा गलत उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। वो गांधी डायनेस्टी, मैं आपको देख के तो मेरी नजर से गांधी साहब की जो है वो इज्जत कम होती जा रही है। इज अ ह्यूज लीडर, इज अ पिलर, और आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, इमेच्योर स्टेटमेंट। और एक वो जो जर्नलिस्ट के ऊपर तशद्दुद आप ऑलमोस्ट कर रहे हैं, आपकी पार्टी के आपके लोग। बहुत अफसोस हुआ, फिर अगले दिन आपने सिखों की जो दिल आजारी की है कि वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो पग नहीं पहन सकते, वो गुरुद्वारे नहीं। वो यार देखो तो सही, उनका आर्मी चीफ सरदार सिख होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने खुद का, मैं साल में 2 दफा जाता हूँ, 3 दफा भारत, और मैं हर फील्ड के अंदर मैंने देखा है कि सिख जो है दे आर पार्ट ऑफ द मेन फैब्रिक, दे आर अमेरिका के अंदर उनका हमारा तरनजीत संधू साहब यहाँ पे एम्बेसडर थे यार इंडिया के, वेरी मेच्योर पर्सन। कि हाउ डेयर यू से दैट कि सिखों के हालात वहां पे ये, मैं तो इससे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। ही हैज डैमेज्ड द इमेज ऑफ इंडिया, मैटर ऑफ फैक्ट। किसी को चाहिए कि इनकी काउंसलिंग करें, अच्छा नहीं है किसी सीनियर कांग्रेस, इनकी वालदा भी जिंदा, उनको चाहिए इनको बिठा के समझाएं, बेटा जी ये क्या पप्पू जी कर रहे हो यार, पप्पू को चॉकलेट चॉकलेट लेके दें, कुछ शायद पता नहीं क्या क्या बात है, उनको कोई मसला बना है। उन्होंने बड़े सख्त ज्यादती की है। जो यहाँ पे जो 2-4 खबरें चल रही हैं, एलिगेशन हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये खबरें ठीक है, मैंने उनकी बातें सुनी, वो तो मेच्योर नहीं। वो जो जर्नलिस्ट वाला है वो वाकया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल में। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट कि आप किसी का फोन छीन लें आप किसी से, और उसको उसकी मर्जी के खिलाफ आप उसको होल्ड करके बैठे रहें, और उसको फिर आप उससे सारा कुछ अरेज कराएं। दैट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए उसका आप उसको इस तरह नहीं कर सकते हो, खासकर दिस इज अमेरिका। ये कोई मेरा मकसद मंडी बहुदिन तो नहीं ना चीमा साहब के तुसी बुला के 2 चंडा मार के बूट बोलो किसी, दिस इज नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर एट ऑल। बुखार खा राहुल गांधी स्टैचर, अपना नाम लास्ट चेंज, पप्पू जी को चाहिए लास्ट टाइम चेंज करें। गांधी के नाम को खराब कर रहे हैं, इंडिया के नाम को खराब कर रहे हैं चीमा साहब। बिल्कुल सही है तार साहब। देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। एक तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल की पॉसिबिलिटी चल रही है। चीमा साहब एक और बात है, अभी ये ना हो कि इंडिया वाले पप्पू जी को पाकिस्तान भेजें, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठे हो, पप्पू जी जोड़ी बड़ी जोड़ बराबर वाले वैसे, वो अच्छा, उनकी भी बातें ऐसे ही अफगानियों से बातें कर रहे हैं, ये भी इस तरह की बात। पता नहीं ये पप्पू आजकल किधर से आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर पप्पुओं का ट्रेंड चल रहा है चीमा साहब आजकल। हुकूमतें पप्पुओं के पास जा रही हैं या पॉसिबिलिटी लाइन में खड़े हुए हैं। देखते हैं क्या होता है तार साहब। पाकिस्तान के अंदर ये जो खबरें आ रही हैं कि फौज को निकलने का, पुलिस कह रही है कि निकल जाओ, मिलिट्री ट्रायल की बातें हो रही हैं, अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा रहा मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, सिग्नलिंग की जा रही है, बड़ी अजीब किस्म की चेंजिंग वर्ड, और हम जो है वो लड़ रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब IMF हमारे अकाउंट में पैसे डालेगा। और जो आप अक्सर कहते हैं कि लंदन, न्यूयॉर्क में जो हमारे ब्रिटिश एजेंट हैं उनके